महाराज की व्रत कथा। एक आत्मा, एक पशु और पुनर्जन्म की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है, जब लोग कहते थे मृत्यु अंत नहीं, यह तो बस एक द्वार है। उसी समय यह भी माना जाता था कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नहीं बल्कि पशुओं की योनि में भी जन्म लेती थी। एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते और पीपल के पेड़। उसी गांव में रहता था एक आदमी, माधव। माधव बाहर से अच्छा इंसान था, पर भीतर से बहुत कठोर था। वह किसी को मारता नहीं, पर किसी की भी पीड़ा तो छूता भी नहीं था। एक माधव के घर में के पास एक आवारा कुत्ता रहता था, पतला, बूढ़ा और आंखों से अजीब सी उदासी। गांव के कच्चे उसे पत्थर मारते, लोग भगाते, लेकिन वह कुत्ता हर शाम माधव के दरवाजे के पास चुपचाप बैठ जाता। माधव कभी उसे रोटी नहीं देता, बस कहता, भाग यहाँ से। एक रात तेज बारिश हुई, ठंड भी बहुत थी। वही कुत्ता माधव के दरवाजे पर कांपते खड़ा था। माधव ने दरवाजा बंद कर दिया। सुबह जब दरवाजा खुला तो कुत्ता मरा पड़ा था। माधव ने देखा और बिना कुछ सोचे लाश हटा दी। कुछ साल बाद माधव भी बहुत बीमार पड़ा। उसका अंत अचानक हुआ। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने शरीर के पास खड़ा था। वह समझ गया, मृत्यु आ चुकी है। यमदूत आए, माधव को यमलोक ले जाया गया। वहाँ धर्मराज महाराज का भव्य दरबार था। चित्रगुप्त जी कर्म पढ़ रहे थे। धर्मराज महाराज बोले, माधव, तुमने किसी का खून नहीं किया, पर कई बार दया का द्वार बंद कर दिया। माधव बोला, महाराज, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। धर्मराज महाराज बोले, जब कोई कांप रहा हो और तुम दरवाजा बंद कर दो तो वह भी कर्म होता है। धर्मराज ने कहा, तुम्हें पशु योनि में जन्म लेना होगा ताकि तुम अनदेखा होने का दर्द समझ सको। अगले जन्म ही माधव की आत्मा एक बछड़े के रूप में जन्म लेती है। वह बोल नहीं सकता, शिकायत भी नहीं कर सकता, बस देख सकता और सह सकता। उसे खेतों में जोड़ा जाता, मार पड़ती, भूखा रखा जाता। वह हर रात आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या यही मेरी सजा है? एक दिन एक बूढ़ी औरत उसे देखती है। वह रोज उसे चुपचाप चारा देती। उसके हाथों में वही करुणा थी जो कभी माधव में नहीं थी। धीरे धीरे उस बछड़े के मन में एक बदलाव आने लगा। वह दूसरों को दुख में देखकर करुणा महसूस करने लगा। कुछ साल बाद वह बछड़ा शांतिपूर्वक मर गया। इस बार कोई यमदूत नहीं आया, बस एक उजाला। धर्मराज महाराज मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें दया को जाना है। धर्मराज ने कहा, अब तुम्हें फिर से मनुष्य योनि मिलेगी, लेकिन याद रखना, हर जीवन में एक आत्मा होती है। जो पशु को तुच्छ समझता है वह धर्म को नहीं समझता। हर जीव अपने कर्मों की यात्रा पर है। जिसे तुम रोज दरवाजे से भगाते हो सकता है अगले जन्म में वही तुम्हारा दर्द हो।